इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम अज्यूमिंग आपको यूके की प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल चुका है एंड उसके बाद आप हमारे पास ये वीडियो देखने आए हो क्योंकि आप आपका वीजा अप्लाई करने वाले हो। द यूके स्टूडेंट वीजा इज ऑल्सो नोन एज द टियर फॉर जनरल स्टूडेंट वीजा. So you're going to apply for the category tier for general student visa. If you're applying for any other category, this video is not for you. This visa allows you to stay in the UK for the duration of your course with some additional time ranging from around 3 months to 6 months extra, जिसमें आप आपका extended 2-year post study work visa apply कर सकते हो. Now let's discuss कि visa की eligibility criteria क्या है. To be eligible for this visa, first thing is you need to have an unconditional offer letter at place on a course with a licensed student sponsor. मतलब कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए यूके गवर्नमेंट के साथ. Make sure that you have checked before you're applying. You need to receive a CAS letter, which is a confirmation of acceptance of studies, जिसका नंबर क्रूशल है to start this visa process. You must be able to speak, read, write and understand English, जिसको प्रूफ करने के लिए आप आपका IELTS स्कोर, TOEFL स्कोर, Duolingo, PTE या फिर 12th स्टैंडर्ड का स्कोर यूज कर सकते हो. You must have enough money to support yourself and pay for your course, जो हम फाइनेंशियल एविडेंस में दिखाते हैं. You also need to have some health related tests जैसे कि TB testing. Now we're going to dive deeper into all these required documents and how you can achieve these documents. You need to have a scan of your passport in your hand. In the first part of the form, you're going to fill these things on the form. अपने पासपोर्ट को देख के मैच होना चाहिए ये सब एग्जैक्ट कॉपी. सो यू कैन फिल द यूके वीजा फॉर्म साइमल्टेनियसली व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो बाय गोइंग ऑन दिस लिंक. सो आफ्टर यू हैव गॉन ऑन दिस लिंक, आपका कैश नंबर और ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगा. आपका पासपोर्ट हैंडी रखो एंड आफ्टर यू फिल्ड इन योर ईमेल आईडी एंड कैश नंबर, स्टार्ट फिलिंग इन दीज पर्सनल डिटेल्स. आपका फुल नेम, इट शुड मैच एग्जैक्टली लाइक व्हाट इट इज ऑन द पासपोर्ट. देन योर डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, करंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. अगर आपका करंट एड्रेस और पासपोर्ट एड्रेस डिफरेंट है, फिल इन योर पासपोर्ट एड्रेस अगर आपके पास ऑब्वियसली वो घर अब तक है. नाउ इसके बाद वी मूव ऑन टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. Properly, you have to mention your previous academic qualifications, add all your certificates and transcripts की details. You have to add the details of the course that you've been accepted into the UK. ये मैच होना चाहिए आपके confirmation of acceptance of studies वाले डॉक्यूमेंट से एग्जैक्ट. इसके बाद आपका कैश नंबर वापस पूछेंगे. इसके बाद वाले सेक्शन में आपको एक प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड दिखाना पड़ता है. प्रूफ ऑफ फंड्स फर्स्टली शुड इंक्लूड योर लिविंग कॉस्ट प्लस ट्यूशन फीस माइनस एनीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी पेड. फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्यूशन फीस है 30 lakhs. अगर आप लंदन में रहने वाले हो, आपका लिविंग कॉस्ट है 12 lakhs और आपने ऑलरेडी 5 lakhs पे कर दिया है आपके यूनिवर्सिटी को और 1 lakh पे कर दिया आपके अकोमोडेशन प्रोवाइडर को. तो 30 + 12 - 5 - 1 ये अमाउंट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा आपके प्रूफ ऑफ फंड्स में. नाउ टू शो योर प्रूफ ऑफ फंड्स, इसके 2 तरीके हैं. द फर्स्ट, आपको दिखाना है कि 28 डेज तक ये फंड आपके बैंक अकाउंट में था इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स इन योर करंट अकाउंट प्रेफरेबली और सेविंग्स अकाउंट. नाउ इफ यू नॉट एबल टू डू दिस और अगर आपका वीजा लास्ट मोमेंट पे 5 दिन में ही है तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वील हेल्प यू गेट अ सैंक्शन लेटर फ्रॉम अ बैंक विद इन 24 hours. ये सैंक्शन लेटर आपका वीजा ऑफिसर को आप दिखा सकते हो कि आपको एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मिल चुका है जिससे आपको फंडिंग मिलने वाली है फॉर दिस अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्टडी इन द यूके. प्रूफ ऑफ फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट योर यूके वीजा अप्रूव्ड. मेजरली यही चीज है जो देखी जाती है. अगर ये सॉर्टेड है तो आपका वीजा 99% आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन, accommodation details. You need to have a proof of accommodation in the UK and you need to pay a deposit to that accommodation to prove that आपको वहाँ पे secured accommodation मिल चुका है. This can be anything. For example, university accommodation confirmation or a private rental agreement if you're staying in a private housing. Next, you need to provide your medical information, which is the TB test. TB test आपका authorized TB test centers से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अप्लाई करी थी मुझे पता नहीं था तो मैंने मेरे घर के पास वाले थायरोकेयर से TB टेस्टिंग करवा ली थी एंड वो वैलिड नहीं था तो मुझे वापस 2000 रुपये खर्च करके एक और TB टेस्ट सेंटर से जाके करवाना पड़ा था मेरा TB टेस्ट. सो आई होप आप ये मिस्टेक नहीं करोगे. इफ यू वांट टू सी अ लिस्ट ऑफ टेस्ट सेंटर्स, इट इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, ऑन दिस लिंक. You can go to that and find your nearest TB test center. Any other relevant medical condition test might be required if you are someone who's not watching this video from India. Next is your parental and legal guardian consent if you're an applicant under the age of 18.
You require a consent letter from your parent or a legal guardian. ये consent letter का template हम आपको provide कर सकते हैं. You need to show proof of relationship which could include a birth certificate or an adoption paper. Next step of the visa process which is submitting your IHS जो International Health Surcharge होता है. ये भी एक form का part है. You will need to pay the visa application fee and the Immigration Health Surcharge which is the IHS. The IHS gives you access to UK's NHS services जो एक्चुअल में काफ़ी स्लो भी हो सकती है बट कंपलसरी हमें लेनी पड़ती है. इसका फिलहाल कॉस्ट 776 पाउंड्स पर ईयर है और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जा रहे हो तो 338 पाउंड्स आपको लगने वाला है which is almost around 35,000 rupees. Once you've done all of this, you need to go to the VFS website if you're in India and book an appointment at the Visa Application Center. यहाँ पे आपको आपकी biometric information submit करनी पड़ेगी. Then you have to go for a fingerprint and document submission. After you've booked your appointment, you have to prepare your documents. Gather all the required documents including your passport, financial evidence, CAS, academic qualifications and make sure they're properly formatted as required. When you're attending your appointment, submit your biometric information and the required documents. इसके बाद आपको बस relax करना है, अपने decision की wait करनी है. अगर आपने ये सारा process properly किया है तो आपको decision positive आ जाएगा. Do not worry about that. And here are some additional tips that you need to keep in mind during your visa process. Double check all the information. If you're not sure about it, you can pay extra and have them check your information and get it scanned. Make sure that your scans are proper. Do not send them phone scans. Scan it properly from a printer machine. Make sure that your financial evidence covers the required amount. ज़्यादा होगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए. If you're going for a doctorate degree and you're planning to take your dependents with you, then make sure कि dependent के documents भी proper है. If you require any further assistance, you can contact your visa and immigration team at your university or visit the official government website for the detailed guidance, or obviously you can contact us and let us know your questions in the comment section.